गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम अपना 4th चैप्टर रक्त समूह एवं प्रतिरक्षा पढ़ने जा रहे हैं। रक्त समूह और प्रतिरक्षा को ब्लड ग्रुप्स एंड इम्यूनिटी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें जिस बात पर ध्यान देना है वो है रक्त समूह की खोज। कार्ल वॉन लैंडस्टीनर नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1900 ईस्वी में मकाका रिसस नाम के समुद्री वानर पर अपनी रिसर्च की और उन्होंने सबसे पहले रक्त समूह की खोज की। हमारे रक्त के 4 समूह होते हैं। इनके नाम हैं ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह। ओ रक्त समूह को शून्य रक्त समूह भी कहते हैं। और इन चारों ब्लड ग्रुप्स को, इन चारों रक्त समूह को सम्मिलित रूप से हम ए बी ओ रक्त समूह कह सकते हैं। तो मनुष्य के रक्त समूह को ए बी ओ रक्त समूह या रक्त तंत्र भी कहते हैं। ये रक्त समूह जो हैं ये पूर्णतः प्रतिजनों पर आधारित होते हैं। हमारे रक्त के अंदर 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। इन्हीं के आधार पर रक्त समूहों को अलग अलग नाम दिया जाता है। और जिस प्रकार से हमारे रक्त में प्रतिजन पाए जाते हैं उनके विपरीत क्रिया करने के लिए हमारे रक्त में 2 प्रकार के प्रतिरक्षी भी पाए जाते हैं जिन्हें हम स्मॉल ए और स्मॉल बी से दर्शाते हैं। हमेशा याद रखना, प्रतिजन दर्शाने हैं तो हमें कैपिटल वर्ड्स का यूज़ करना है और जब हम प्रतिरक्षी दर्शाएंगे तो हमें स्मॉल वर्ड्स का यूज़ करना है। ये प्रतिजन जो हैं वो हमारे रक्त में प्रतिरक्षियों के विपरीत क्रिया करते हैं, उनको रोकने का कार्य करते हैं। तो अब हम देखें किस प्रकार से हमारे रक्त का हम नामकरण कर सकते हैं। जैसे हमारे 4 प्रकार के रक्त समूह हैं, तो जिस प्रकार का रक्त समूह है उसमें उसी प्रकार का प्रतिजन पाया जाएगा। तो इस आधार पर रक्त समूह का नाम भी निर्धारित किया जाता है। जैसे प्रतिजन ए पाया जाता है रक्त समूह ए में, लेकिन वहाँ उसका विपरीत प्रतिरक्षी होता है ए। तो इन दोनों में अगर क्रिया होगी तो ये बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए यहाँ पर रक्त में जो उसका विपरीत प्रतिरक्षी होता है वो अनुपस्थित रहता है और प्रतिरक्षी दूसरा पाया जाता है। जैसे कि ए प्रतिजन है तो वहाँ पर प्रतिरक्षी बी पाया जाएगा। उसी प्रकार बी रक्त समूह में प्रतिजन तो बी होगा लेकिन प्रतिरक्षी ए पाया जाता है। ए बी रक्त समूह में दोनों ही प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं लेकिन वहाँ पर प्रतिरक्षी जो है अनुपस्थित रहता है क्योंकि ये दोनों प्रकार के प्रतिरक्षी इनके विपरीत क्रिया कर सकते हैं। और रक्त समूह ओ के अंदर किसी भी प्रकार का प्रतिजन नहीं पाया जाता, परंतु वहाँ पर प्रतिरक्षी दोनों ही यानी कि ए और बी दोनों ही उपस्थित रहते हैं। तो ये हैं हमारे रक्त समूह। सो आई होप यहाँ तक का लेसन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है आपकी, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।